अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है यूशन नासिर और लर्निंग हब की इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर 1 गैस उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। तो पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है। तो इन्होंने हमें बोला है कि हम वॉल्यूम कैलकुलेट करें। बेसिकली लिखा हुआ ये है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम्स ऑफ मीथेन गैस एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 842 टॉर प्रेशर। तो इसका सोल्यूशन करते हैं आप। तो पहले हमने बनाना होगा डाटा। अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो पहले में हम लिखते हैं मास की वैल्यू जो है 8 ग्राम। फिर हम लिखते हैं टेम्परेचर की वैल्यू जो कि इन्होंने हमें सवाल में 40 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, लेकिन हम लोगों को इसको डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट बिल्कुल नहीं करना। हमने इसे कैलकुलेट करना है केल्विन में। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 40 में 273 ऐड करना पड़ेगा और 40 प्लस 273 होते हैं 313 केल्विन। ओके, अब हम लोगों को प्रेशर की वैल्यू लिखनी होगी जो हमें सवाल में दी हुई है 842 टॉर। लेकिन हम लोगों को प्रेशर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरे यूनिट में, क्योंकि टॉर में हमें टॉर में हम लोग सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। हम लोगों को इसको टॉर से एटीएम में, जिसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट इस तरह करेंगे, जो हमें इन्होंने टॉर में वैल्यू दी हुई है 842, उसको हम 760 से डिवाइड करा देंगे। तो हमारे पास फिर जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी प्रेशर की, वो होगी ये 1.107 एटीएम। तो अब हम लोग लिखते हैं कि इस सवाल में रिक्वायर्ड क्या है। रिक्वायर्ड की हम हेडिंग बना लेंगे इस तरह से। रिक्वायर्ड है हमें वॉल्यूम, तो हम लिख देंगे V इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और अब हम लोगों ने लिखना है फार्मूला। तो फार्मूला की भी इसी तरह से हम हेडिंग बनाएंगे एक। और वैसे इस सवाल में तो सिर्फ एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, लेकिन अगर किसी और सवाल में एक से ज़्यादा फार्मूला यूज़ हो तो आप फार्मूला के साथ ई लगा सकते हैं, जिसका मतलब बनेगा फार्मूला है। तो ये मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बात बताना चाह रहा था। तो फार्मूला है हमारा PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स नहीं दिए हुए जो कि n होते हैं। तो हम लोग इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हम n की जगह लिख देंगे मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स और मॉलिक्यूल्स की वैल्यू का फार्मूला यही होता है। तो हम लोग ये पुट कर देंगे यहाँ पे, बाकी पूरा फार्मूला वैसे ही रहेगा। अब हम लोगों को चाहिए है वॉल्यूम, तो हम इस फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। वो किस तरह कि V को हम अकेला छोड़ देंगे और मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो अब हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमें मास दिया हुआ है इन्होंने 8 ग्राम डिवाइडेड बाय, इन्होंने हमसे मोलर मास मांगा हुआ है। तो मीथेन गैस का मोलर मास होता है 16, हाँ 16 होता है। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि R जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 0.0821। और प्रेशर की वैल्यू हमें दी थी इन लोगों ने, टेम्परेचर लिखना भूल गया मैं, टेम्परेचर लिख देते हैं। प्रेशर की वैल्यू उन्होंने दी थी हमें 1.107, जो हमें टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करके मिली थी। तो हम लोग 8 को 16 से डिवाइड करा देंगे, जिसका आंसर बनेगा 0.5। बाकी हम सारी वैल्यूज़ को ऐसे ही छोड़ देंगे फ़िलहाल। और ये वैसे आप जब आप वैल्यूज़ पुट कर रहे होते हैं तो आपको इस तरह यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये मैंने लिख दिया, लेकिन यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.848।
और अपॉन में वही रहेगा 1.107। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा v इक्वल्स टू 11.606 dm cube।